गुड मॉर्निंग एवरीवन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे टाइप 3 तक शून्य की संख्या निकालने के लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप 4 से। देखिए, अगर हम लोग को कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे 10, 20, 23, 29, 25, 8 और पूछ लिया जाए कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, तो हम लोग 2 और 5 के मल्टीपल वाली संख्या को चुन करके अलग कर लेते हैं और फिर उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल करके उसमें 2 और 5 के अंकों की संख्या की गिनती करते हैं। जैसे देखिए 10, 20, 2 और 5 के मल्टीपल को हम लोग चुन करके अलग कर लेंगे। इससे भी 5 आ सकता है। अब हम लोग 10 के प्राइम फैक्टर्स को अगर लिखें तो 2 गुना 5, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 चौका 20, 25 को 5 का पावर 2 और 8 को 2 का पावर 3। हम लोग जानते हैं कि जिसका बेस गुना में जिसका बेस समान होता है उसके पावर को जोड़ लिया जाता है। तो 2 के पावर को हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3 और 3, 6 और 5 को लिखेंगे 1, 1, 2 और 2, 4। अब इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें नंबर ऑफ 0 तो इसमें लिस्ट पावर को लिखा जाता है। लिस्ट पावर, इसमें लिस्ट पावर को लिखा जाता है, चाहे वह पावर 2 का हो या 5 का हो। छोटा पावर इसमें से लिखते हैं तो छोटा पावर 4 है, तो हम लोग लिखेंगे शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। अब देखिए थोड़ा क्लियर को हम समझा देते हैं। जैसे दिया हुआ हो 2 का पावर 2, 5 का पावर 4। इसमें शून्य कैसे बनेगी, तो हम लोग 2 को 2 बार ऐसे और 5 को 5 गुना 5 गुना 5 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यह 2 और 5 एक पेयर बनाएगा, यह 2 और 5 एक पेयर बनाएगा। तो यहाँ 5 गुना 10, यहाँ 5 गुना 10, तो 10 गुना 10 100। यहाँ पर 2 शून्य है। इसका अर्थ है कि 2 और 5 का जितना पेयर बन पाएगा शून्य की संख्या उतनी ही होगी। अब अगर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, अगर हम लोग को दे दिया जाए कि 111 का पावर 222, 555 का पावर 111, 222 का पावर 333, अगर इसमें शून्य की संख्या पूछ लिया जाए तो हम लोग सिर्फ 2 और 5 के अंकों की संख्या की गणना करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको चाहें तो लोग लिख सकते हैं 5 गुना 111 का पावर 111। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुना 111 का पावर 333। अब यहाँ 5 का पावर 111 है और यहाँ 2 का पावर 333 है। तो नंबर ऑफ 0 हम लोग कितना लिखेंगे, तो इसमें कम पावर कौन सा है, तो 111 है। तो हम लोग लिखेंगे शून्य की संख्या 111 होगी। एक सवाल और देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग से पूछ दिया जाए 2 का पावर 444 गुना 5 का पावर 333 में शून्य की संख्या क्या होगी, तो जो पावर कम होगा, या तो ऑलरेडी 2 और 5 के रूप में है, तो जो पावर कम होगा वही शून्य की संख्या होगी। तो इसमें 333 कम है तो शून्य की संख्या 333 होगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग को जोड़ में दे दिया जाए, जैसे 5 का पावर 111, 2 का पावर 333 जोड़ 2 का पावर 90 गुना 5 का पावर 110, फिर अगर दे दिया जाए 2 का पावर 110
5 का पावर 50, इसमें पूछ लिया जाए कि शून्य की संख्या कितनी है, तो इसमें पावर कम है 111 वाला, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ शून्य की संख्या होगी 111, यहाँ शून्य की संख्या, तो यहाँ पावर कौन सा कम है 90 वाला, तो हम लोग लिखेंगे 90 शून्य की संख्या होगी। और इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 50 शून्य की संख्या होगी। जोड़ में, अगर जोड़ में दिया हुआ हो तो सबसे कम वाला हम लोग का आंसर होगा। तो 111, 90 और 50 में सबसे कम कौन सा है, तो 50 कम है। तो इस प्रश्न का उत्तर 50 0, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखें एक दूसरे टाइप को, टाइप 5 नोट कर लीजिए। अगर हम लोग को दे दिया जाए कि 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 100 का पावर 2, सबका पावर 2 है, इसमें पूछ लिया जाए कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग इसमें देखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 100, अगर चाहे तो हम लोग होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़े हुए थे पहले टाइप 1 में कि अगर प्राकृत संख्या दिया रहे तो उसमें शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम लोग सबसे लास्ट वाले नंबर में, बड़े नंबर में प्रत्येक बार 5 से भाग देकर, या हम लोग देखते थे 5 का पावर 1, 5 के पावर 2, इस तरह से भाग देकर के, तो इसमें शून्य की संख्या पहले बता चुके हैं कैसे निकाला जाएगा। इसमें 5 से हम लोग भाग दे देंगे 20, फिर 20 में 5 से भाग दे देंगे 4, तो यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगी 24। 24 0 लिखेंगे, लेकिन पावर यहाँ पर 2 है, तो कहीं पर 24 0 लिखा हुआ हो और उसको 2 बार अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको गुना कर लेंगे। 24 0 को इसके पावर से गुना कर लेंगे, तो 24 दूना 48 0 होगी, यही शून्य की संख्या होगी। फिर मैं आगे बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। हम लिखे हैं 24 0 का पावर 2, इसको हम लिखे हैं 48 0। इसको थोड़ा समझ लिया जाए, जैसे 100 दे दिया जाए और इसका पावर 2 दे दिया जाए, तो इसके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। तो हम लोग ऐसे न लिख के 100 गुना 100 न लिख के हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ 2 0 है और इसके पावर में गुना कर दिया जाए। 2 0 है और पावर में गुना कर दिया जाए, तो 2 दूना तो 4। इसका मतलब है कि 1 के बाद 4 शून्य होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 है और पावर 4 है, तो यहाँ 2 0 है और पावर 4 है, तो 4 दूना तो 8 0। तो 1 पर हम लोग जो लिखेंगे कितना शून्य लिख सकते हैं, तो 8 शून्य लिख सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम लोग देखें एक दूसरे सवाल को, तो अगर मान लीजिए दे दिया जाए 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, डैश 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 100 का पावर 3, इसमें पूछ लिया जाए कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, तो हम लोग इसको 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 गुना 100 लिख सकते हैं और इसका होल पावर 3 लिखा जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि 1 से 100 तक के प्राकृत संख्या को गुना किया जाए तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी। तो हम लोग 24 0 लिखेंगे, लेकिन पावर 3 है, तो 24 तिहाई तो 72 0 हम लोग लिख सकते हैं। इसके गुणनफल के अंत में 72 शून्य होगी, यही आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। 1 का पावर 10, 2 का पावर 10, 3 का पावर 10, इस तरह से
100 का पावर 10 हो, इसमें शून्य की, इसके अंत में शून्य की संख्या पूछ लिया जाए तो हम लोग लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 गुना 100 का होल पावर 10 लिख सकते हैं। इसमें हम लोग देखे हैं, पहले वाले वीडियो में बताए थे, तो हम लोग देखे हैं कि 24 से शून्य होगी और इसका पावर 10 है, तो 24 में 10 से गुना कर देंगे तो 240 जीरो होगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक दूसरा टाइप, छठा टाइप देखा जाए, आप लोग नोट कर लीजिए, टाइप 6। इसमें किस तरह का सवाल दिया जा सकता है, तो जितना बेस रहेगा पावर भी उतना ही रहेगा। जैसे बेस 1 है तो पावर 1 है, बेस 2 है तो पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, इस तरह से मान लीजिए दे दिया जाए 50 का पावर 50, और इसमें पूछा जाए कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, तो हम लोग इसमें से 5 के मल्टीपल को अलग लिख लेते हैं। हालांकि ऐसे बनाना नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, फिर हम नीचे बना रहे हैं, डायरेक्ट बनाएंगे हम। तो 5 के मल्टीपल को अगर लिखें तो 5 का पावर 5 इसमें है, 10 का पावर 10 है, 15 का पावर 15 भी है या 15, 20 का पावर 20 है, 25 का पावर 25 है, 30 का पावर 30 है, 35 का पावर 35 है, 40 का पावर 40 है, 45 का पावर 45 है, 50 का पावर 50 है। ये 5 का मल्टीपल हो गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब इसमें 5 के अगर हम लोग देखें तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो, तो हम लोग 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ते हैं। तो यहाँ 5 का पावर कितना है, तो 5 है, तो इसको लिखेंगे। फिर इसको अगर हम लोग लिखें तो 5 गुना 10, पे 2 से मतलब नहीं है, यहाँ 5 का पावर 10, तो यहाँ 5 का पावर कितना हुआ, तो 10, इस 10 को लिखे। यहाँ इसको लिखें तो 5 तिहाई 15, तो 3 से मतलब नहीं है, इस 5 का पावर कितना होगा, तो 15 होगा। उसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 तक। लेकिन अगर हम लोग 25 को तोड़े तो 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और इस 5 का पावर भी 25 होगा, क्योंकि यहाँ पावर 25 है, और इस 5 का भी पावर 25 है। अगर 50 को हम लोग तोड़े तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 25 गुना 50, तो 2 से मतलब नहीं है। अब इस 5 का पावर तो 50 लिखेंगे, और इस 5 का पावर तो 50 लिखेंगे। अब देखिए, इसमें जो हम लोग 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़े हैं, तो इसमें ये पहला 5 है, फर्स्ट वाला 5 का पावर 25 है, तो इसमें 25 बीच में छिपा हुआ है, 25 को जोड़ लिया गया। अच्छा, 50 वाला में देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला जो 5 है, इसके पावर को हम लोग जोड़ चुके हैं, लेकिन ये सेकेंड वाला जो 5 बचा हुआ है, इसके पावर को इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो इसके लिए एक अलग सीरीज बना लेते हैं। तो सेकेंड वाला जो 5 है, इसका पावर 25 है, और यहाँ जो सेकेंड वाला 5 है, इसका पावर 50 है, तो इसके लिए एक अलग सीरीज बना लेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग लिखे हैं, अगर ओवरऑल हम लोग चाहें इसको, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ा गया है, और इसमें 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ा गया है। तो हम लोग इस तरीका से नहीं बनाएंगे, ये समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ऐसे बनाना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, एक में 2 सीरीज बनाएंगे, एक सीरीज में 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे, और दूसरे सीरीज में 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए
क्या सूत्र है इसको थोड़ा देख लीजिए, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। हम लोग निकालेंगे एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाटा डिफरेंस, दो पदों के बीच का अंतर प्लस 1 लिखेंगे। और सम के लिए सूत्र होता है, योग के लिए सूत्र होता है n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है। इसी सूत्र पर तो इसको चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी पदों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 5 दहिया 50, 10 बार में ये 50 5 से कटेगा, इसका मतलब है कि पदों की संख्या कितनी है, तो 10 है। चाहे इस पर भी हम लोग चाहे इस सूत्र पर भी निकालना तो निकाल सकते हैं। एन का मतलब लास्ट टर्म 50 है, फर्स्ट टर्म 5 है, 50 में से 5 को घटा देंगे तो 45, और 45 में डिफरेंस कितना का है, हर एक जगह 5 का, तो 5 से भाग दे देंगे। 45 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे प्लस 1, तो ये हो गया 9, तो 9 बाई 10। चाहे डायरेक्ट भी हम लोग 5 दहिया 50 10 बार में कट रहा है, इसका मतलब है कि ये 10 टर्म है। ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे सूत्र पर भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो n का मान कितना आ गया इसमें, तो 10, फर्स्ट टर्म तो 5, लास्ट टर्म तो 50, 5 और 50 55 बटा 2, यह हो गया इसका जोगफल। और इसको जोड़ना चाहें तो हम लोग 50 और 25 75 इसको लिख लेंगे। यह हो गया 275 प्लस 75 350 जीरो, यही आंसर हो जाएगा। इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, 350 350। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताना। अब टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। अगर दे दिया जाए 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 10 का पावर 10, तो इसमें 25 का मल्टीपल तो नहीं होगा, लेकिन 5 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ लेते हैं। तो पहले यहाँ हम लिख के बता दे रहे हैं, 5 का पावर 5, 10 का पावर 10। इसको हम लोग अगर तोड़ लें तो 5 गुना 2, इसका पावर 10, इसका पावर 10, तो इससे हम लोग को मतलब नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 5 और इस 5 का पावर 10, तो इसको जोड़ते हैं तो 15 शून्य, तो यही आंसर हो जाएगा। एक तीसरा सवाल देख लिया जाए। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, अगर दे दिया जाए 100 का पावर 100, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग 5 के मल्टीपल के पावर को और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे 5 के मल्टीपल के पावर को जोड़ें तो 5, 10, 15, 100 तक, और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ें तो 25, 50, 75, 100। इसमें 5 के मल्टीपल के पावर को लिखा गया है और इसमें 25 के मल्टीपल के पावर को लिखा गया है। अब इसके लिए सूत्र पहले लिखे हुए थे, उसमें कट गया था, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, फ्रेश लिख देते हैं। एन नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, इसमें कितने पद होंगे, इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए एन का सूत्र होता है एन बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डिफरेंस प्लस 1। सम के लिए, योग के लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है।
तो देखिए यहाँ हम लोग चाहें तो यहाँ पदों की संख्या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 100 में 5 से भाग देंगे 20। इसका मतलब है कि यहाँ पदों की संख्या कितनी है, तो 20 है। 20 टर्म इसमें है। अगर इस सूत्र पर निकालना चाहें तो हम लोग सूत्र पर भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक तो निकाल कर बता देते हैं। लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 100 है, माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 5 है। तो 100 में से 5 को घटा दीजिए, 95। और डिफरेंस, तो डिफरेंस पदों का अंतर, तो 10 में से 5 गया 5, या 15 में से 10 गया तब भी 5। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे पदों का अंतर 5 प्लस 1, यह हो गया 19 और 20। देखिए यहाँ भी पदों की संख्या हम लोग 20 निकाले हुए हैं। अब योग के लिए ये सूत्र हो गया, इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे अगर, तो इस सूत्र पर जोड़ेंगे n, तो पदों की संख्या 20, n का मान हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 5 प्लस 100। तो हम लोग इसको जोड़ लें तो हो जाएगा 105 बटा 2 जोड़, इसको हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 100 ये हुआ 100, 250, 250। इसको हम लोग लिखें तो यह हो गया 10, 50 प्लस 250 जोड़ेंगे तो 1300 शून्य होगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक दूसरा टाइप हम लोग देखें, लिखेंगे टाइप 7 में। अगर हम लोग को दे दिया जाए 1 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, डैश 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 50 का पावर 1। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेस से 1 ज्यादा पावर है। बेस 1 है तो पावर 2 है, 1 ज्यादा है। बेस 2 है तो पावर 3 है। तो इसका मतलब है कि जितना बेस है उससे पावर 1 अधिक है। तो हम लोग इसमें की संख्या कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा इसको समझा देते हैं। हालांकि हम लोग सूत्र से डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन थोड़ा इसको समझ लीजिए। मल्टीपल को लिख देते हैं। जैसे इसमें आएगा 5, तो 5 का पावर कितना होगा 6। फिर आएगा 10, 10 का पावर 11। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें आएगा 25, तो 25 का पावर 34। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो 50, 50 का पावर 1। अब हम लोग इसमें 5 और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो। 5 और 25 के मल्टीपल के पावर को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग 5 के अंकों की संख्या को जोड़ना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ 5 निकालना चाह रहे हैं। अगर नंबर ऑफ 5 हम लोग को पता चल जाए तो उतनी ही शून्य की संख्या होगी। तो देखिए नंबर ऑफ 0, तो हम लोग लिखेंगे 5 का पावर तो 6 प्लस 11, इस तरह से डैश 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 51। फिर 25 का हम लोग लिख लें तो 25 के लिए 25 का पावर तो 26, 25 का मल्टीपल और 50, तो 50 का पावर तो 51। अगर इसको हम लोग जोड़ें, यहाँ जोड़ देते हैं। अगर इसको हम लोग जोड़ें तो हम लोग फिर यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए पदों की संख्या n का मान निकालेंगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 51 में से 6 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो 45 बटा पदों का अंतर, तो यहाँ अंतर कितना का है 5 5 का है और प्लस 1, तो यहाँ पदों की संख्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पर अब हम लोग योग निकालने के लिए लिखेंगे, इसको अगर जोड़ा जाए तो हम लोग लिखेंगे n, तो n का मान आ गया 10 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 6 और 51 को अगर हम लोग जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा
57 बटा 2 जोड़, अगर हम लोग 26 51 को जोड़ें तो आ जाएगा 77। इसको अगर हम लोग कटा लें और इसको गुना कर दें तो ये आ जाएगा 285 प्लस 77 बराबर 362 जीरो। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग एक दूसरा सवाल बनाकर देखें तो एक सवाल और इस पर देख लीजिए, जैसे यहाँ बना देते हैं। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग नहीं लिखेंगे, इस टर्म को नहीं लिखना है, इस स्टेप को डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर एक दूसरा सवाल देखा जाए इसी आधार पर तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर 3, 2 का पावर 4। तो देखिए यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि आधार से बेस से पावर 2 ज्यादा है। 1 2 3, 2 2 4, 3 2 5, इस तरह से 100 तो पावर हो जाएगा 100। तो इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालना चाहें तो फिर उसी तरह से 5 और 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ 5 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 ज्यादा है तो 5 का पावर 7 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 10 के पावर को देखें तो 2 ज्यादा हो जाएगा 12 हो जाएगा। 15 का पावर तो 17 हो जाएगा। इस तरह से 102 तक 100 का पावर 100। ये तो 5 के मल्टीपल का पावर हुआ। अब इसमें हम लोग 25 के मल्टीपल के पावर को अगर जोड़ना चाहें तो 25 के मल्टीपल के पावर को जोड़ेंगे तो 25 का पावर होगा 27, 50 का पावर होगा 52, 75 का पावर होगा 77, 100 का पावर होगा 100। अब इसको हम लोग फिर इसी फॉर्मूला पर जोड़ सकते हैं n का मान निकाल करके। तो हम बना दे रहे हैं, आप लोग ऐसे बना के देख सकते हैं। n का मान यहाँ पर जो आएगा, n का मान 20 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 20 गुना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यह हो जाएगा 109 बटा 2। अगर इसको हम लोग जोड़ लें तो 27, 52, 77, 102 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 258 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग कटा दें तो 10 होगा। यह हो जाएगा 1090 में 258 को जोड़ेंगे तो 1348 जीरो होगी। इसको आप लोग घर पर n का मान निकाल के तोड़ करके बना सकते हैं। जहाँ वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या फैक्टोरियल में होगी तो कैसे हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।